प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा भारत देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। अमृत महोत्सव का मतलब है अमृत, जो मृत न है, जो अमर है, ऐसा महोत्सव जो हमेशा सदा सदा के लिए अमर रहेगा। प्यारे साथियों, हमको आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर यह विचार करना जरूरी होता है कि आखिर हम हजारों साल तक गुलाम क्यों रहे। ऐसे कौन कौन से कारण थे, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी कि हम कभी यूनानियों के द्वारा, तो कभी अरबों के द्वारा, कभी हुड़ों के द्वारा, तो कभी तुर्कों के द्वारा, तो कभी पुर्तगालियों के द्वारा, कभी डचों के द्वारा, कभी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा। विश्व में ऐसा कोई भी देश इतने आक्रांताओं के द्वारा तथा इतने लंबे समय तक गुलाम नहीं रहा। जहां तक मेरी समझ है साथियों, कि इसमें दो ही मुख्य कारण हैं। एक तो पहला, हमारा भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ था तथा हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना था, हमारे देश का जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी, यही दो प्रमुख कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमारा देश इतने दिनों तक गुलाम रहा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम कैसे पिछड़े थे, हम उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो वह अपने साथ घोड़े लेकर आया, लेकिन तत्कालीन राजा पोरस के पास हाथी थे। आप जानते हैं कि घोड़ा हाथी से ज्यादा फुर्तीला है, और फुर्तीला होने की वजह से हाथियों में भगदड़ मची और पोरस की सेना को ही उसी के हाथियों ने ही लौट डाला। इसका परिणाम ये हुआ, सिकंदर जीत गया। इसके बाद बाबर जब बारूद लेकर आता है तो हमारे पास तलवारें होती हैं, बारूद का मुकाबला तलवार नहीं कर सकता है। फिर अंग्रेज तोप लेकर आते हैं तो हमारे पास बंदूकें होती हैं, जिसकी वजह से हम अंग्रेजों से भी हारते हैं। साथियों, इस बात को बताने का मतलब यही है कि हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमें विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देना है। बच्चों में जो शिक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित करनी है। वो एक अच्छे वैज्ञानिक बन सके, इस देश की सुरक्षा के लिए कुछ नए आविष्कार कर सकें। इसके लिए हमें देश की मंशा को, देश की चेतना को बदलना पड़ेगा। दूसरा बिंदु हमने बताया साथियों कि जो हमारी सामाजिक ताना बाना है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है, तत्कालीन समय में कुछ ऐसी थी कि हम आध्यात्मिक रूप से तो बहुत विकसित थे। इसमें कोई शक नहीं कि आध्यात्मिक रूप से भारत विश्व गुरु हुआ करता था और है भी। लेकिन अगर आप देखेंगे आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, तो लगभग 90% लोगों के पास मानव चेतना के विकास करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी, जिससे कि उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सके। साथियों, अंग्रेज आए, हमको गुलाम बनाए, लेकिन उनके समय में एक चीज हुआ कि हमारे देश के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उन लोगों ने विदेशों में जाके शिक्षा ग्रहण की। वो चाहे महात्मा गांधी को ले लीजिए, चाहे सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर को ले लीजिए। ये सभी लोग विदेशों से जब शिक्षा ग्रहण किए और वहां से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़े, लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में पढ़े, राष्ट्रीय एकता के बारे में पढ़े, तब जाकर के उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और वहां से आकर के भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली। राष्ट्रीय चेतना का विकास इतना अधिक हुआ कि लोग अपनी जिंदगी से भी बढ़कर आजादी को महत्व देने लगे। साथियों, आपको याद होगा, आज का दिन भी है कि जो इस आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों को हंसते हंसते बलिदान कर दिया, आखिर उनके अंदर ऐसा क्या था
कि वो हंसते हंसते गोलियां खा लिए, वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। क्यों चढ़े? क्यों? क्योंकि उनको मौत मंजूर था लेकिन गुलामी नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे हंसते हंसते मौत मंजूर है लेकिन मैं जीते जी गुलामी नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति गुलामी का जीवन जीता है वो वास्तव में मरे हुए इंसान से भी बदतर वो जीवन जीता है। साथियों, इनके बलिदान से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कहीं पर भी गुलामी वाली सोच को विकसित नहीं होने देना है। दरअसल गुलामी स्टेट ऑफ माइंड है, मानसिक स्थिति है। अगर मानसिक रूप से आप स्वतंत्र होंगे तो कहीं भी कोई भी कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। चाहे आपको अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े, आप लगा देंगे। जिस दिन आपके अंदर मानसिक चेतना ये आ जाएगी कि हमें आजाद जीना है, हमें गुलामी का जीवन नहीं चाहिए। साथियों, ये बात हो गई कि हम गुलाम कैसे बने, क्यों बने, और गुलाम बनने के लिए हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे हुआ। तो ये वैज्ञानिक शिक्षा का, और साथ ही साथ जब हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ तब जाकर के हमें भी लगा कि हम स्वतंत्र जी सकते हैं, हम गुलाम नहीं रह सकते हैं। अब आते हैं साथियों कि हमें अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें क्या करना है, हमने क्या पाया है, अभी क्या प्राप्त करना है। आज साथियों ये बात सत्य है कि हमारा देश वैज्ञानिक मार्ग पर चल रहा है। हम चंद्रयान की यात्रा कर रहे हैं, हम मंगल की यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने सामरिक जो यंत्र हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी संसाधन है, उसको हम कलेक्ट करते जा रहे हैं, इकट्ठे करते जा रहे हैं। लेकिन साथियों ये सब चीजें तो जरूरी है ही, साथ साथ जरूरी ये है कि हम एक लड़ाई लड़े थे स्वतंत्रता के लिए। अब हमें दूसरी लड़ाई लड़नी होगी स्वतंत्रता के बाद समानता के लिए। आज भी अमीर और गरीब में करोड़ों का फासला है। उस करोड़ों के फासले को कैसे कम करना है, ये आर्थिक गुलामी है। जो व्यक्ति गरीब है, निहायत गरीब है, उसके पास सुबह खाना खाया तो शाम को खाने का ठिकाना नहीं है, उसको भी इस देश पर गर्व हो, उसको भी इस देश के विकास में एक महत्वपूर्ण अपना सहयोग प्रदान कर सके। इसके लिए हमें अमीरी गरीबी की खाई को कम करना पड़ेगा। हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अमीर और अमीर न हो जाए, गरीब और गरीब न हो जाए, जो बाद में अंततः हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर खतरा बनेंगे। दूसरे साथियों की अभी भी हमारा जो सामाजिक ताना बना है वो कभी संप्रदाय के आधार पर, कभी जाति के नाम पर विभाजित हो जाता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अपने अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप करिए। अगर वैज्ञानिक सोच के आधार पर भी सोचेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का एक केमिकल संरचना है, एक रासायनिक संरचना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक तरह से ही इस प्रकृति ने बनाया है। अगर आप जाति के नाम पर ऊंचा और नीचा मानते हैं तो कहीं न कहीं आप इस देश के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए आप खतरा बन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों को निकाल करके आप एक अच्छा इंसान बनिए। एक अच्छा इंसान जिस दिन आप बन जाएंगे, एक अच्छे इंसान का मतलब ही होता है कि जो प्रकृति की जंगल राज वाली व्यवस्था है उससे आप ऊपर उठ गए हैं। साथियों, मनुष्य अन्य जीवों से इसीलिए अलग है कि वो उसके अंदर जो चेतना प्रकृति ने दी है वो चाहे तो पशु से नीचे भी जा सकता है और वो चाहे तो पशु से बहुत ऊंचा उठकर देवता का स्थान ले सकता है। साथियों, ये चेतना के बल पर आप परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके पूरे विश्व को प्रकाशमय बना सकते हैं। इसका निगेटिव प्रयोग करके हिरोशिमा और नागासाकी जैसे आप
बहुत बड़ी त्रासदी भी कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनते हैं तो निश्चित रूप से इस समाज में न्यायिक व्यवस्था स्थापित होगी, न्याय का जन्म होगा, और जब न्याय का जन्म होगा तो स्वतः धर्म का जन्म होगा और सभी व्यक्ति धार्मिक हो जाएंगे। और हमारा देश वास्तव में जब लोगों की एकता से सुसज्जित होगा, लोगों के मन से, दिल से सुसज्जित होगा, तो मैं नहीं समझता कि अमृत महोत्सव हमेशा हमेशा के लिए अमर नहीं हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सादर धन्यवाद। मेरी बातों को आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना।